हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लवकेश मित्तल, स्लीप एपनिया स्पेशलिस्ट फ्रॉम हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ सीपैप एंड डू वी रिक्वायर सीपैप एंड कैसे उस चीज़ को हम अपने डेली मर्रा में उसको यूज टू हों, कैसे उसको यूज़ करें, ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सो व्हाट इज़ सीपैप? सीपैप इज़ कॉन्टीन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, कि कॉन्टीन्यूसली आपके नाक के जरिए एक एयरवे प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। वो किस चीज़ में किया जाता है? जिन लोगों को कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, या नाक से लेके छाती तक दरमिया कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जिसके कारण हमारी सांस प्रॉपरली छाती तक नहीं पहुंच पा रहा, तो उसको एक पॉजिटिव प्रेशर की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू वो सांस छाती तक पहुँच जाता है। तो किन लोगों को सीपैप की ज़रूरत है और क्या ये मस्ट है? जनरली सीपैप एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट माना जाता है स्लीप एपनिया का। जिन लोगों को रात को सोते सोते सांस रुक जाता है किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमेशा ही सीपैप को लिया जाता है। बट जैसे कि बीएमआई अगर आपकी 30-32 तक के रेंज में है तो आप उस ऑब्स्ट्रक्शन को सर्जिकली करेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स टर्न अप होते हैं कि सर वी आर फेड अप ऑफ सीपैप, यूजिंग सीपैप, सो व्हाट वी कैन डू। तो फर्स्ट पैरामीटर वी सी इज़ बीएमआई। अगर आपका बीएमआई स्टेबल है, बीएमआई नहीं बढ़ रहा और आपने उसको 30 से 32 के बीच में मेंटेन किया हुआ है, तो श्योरली वी कैन रिमूव अ सीपैप। और अदरवाइज़ अगर आपका 32-33 से ऊपर बीएमआई है तो नो सर्जिकल इंटरवेंशन कैन बी डन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हम सारे पेशेंट्स को यही बोलते हैं कि कंटिन्यू यूजिंग सीपैप, और जब आपका बीएमआई 30 के आसपास आए यू कम बैक टू अस एंड वी विल सी व्हाट वी कैन डू फॉर यू। सो कितना लंबा ट्रीटमेंट रहता है ये बहुत पेशेंट्स बोलते हैं। तो इट इज़ काइंड ऑफ जैसे कि ये एक आपकी इंटरमिटेंट थेरेपी है जो आपको रोज़ रात को लगाते हुए सोते वक्त लगाना है। ये हमें एक चीज़ को इंश्योर करती है कि हमारा रात को कभी भी कोई भी बैड इवेंट जो सांस रुकने के कारण हार्ट अटैक या फिर कोई भी स्ट्रोक ना आए, जिसके कारण हमें इसको डेली लगाना ही लगाना चाहिए। जिस दिन भी नहीं लगाएंगे एक स्पेसिफिक रिस्क हमेशा ही काउंट किया जाएगा। सो कई पेशेंट्स बोलते हैं कि क्या ये रिस्क सर्जरी के बाद भी रहता है? जनरली सर्जरी के बाद हम ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर कर देते हैं, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहती। बट फिर भी पेशेंट्स को हम ये बोलते हैं कि आप अपने बेड साइड रखिए सीपैप को। अगर कभी रात को एकदम से इमरजेंसी में कोई रिफ्लेक्स आता है तो यू कैन पुट अ सीपैप, बट जनरली ऐसा जनरली नहीं होता। सो सीपैप को किस समय यूज़ करना चाहिए? तो जनरली आई टेल ऑल माई पेशेंट्स कि एक स्लीप वेकअप साइकिल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप एक प्रॉपर स्लीपिंग टाइम बनाइए, स्लीपिंग हाइजीन बनाइए, प्रॉपर अपने रूम को क्लीन रखिए। एक जैसे मोस्टली पेशेंट्स को हम वर्बली रिकमेंड करते हैं कि 10 to 6 का टाइम एक पकड़ के चलिए कि जो आपने सोना ही सोना है। तो कई लोग बोलते हैं कि क्या हम सर्जरी से बच सकते हैं? हाँ, आप बच सकते हो सर्जरी से, बट आप फिर सीपैप को अपना साथी मान के चलिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे को सर्जरी भी नहीं करवानी और सीपैप भी नहीं लगाना, तो फिर ये डिजीज़ आपको ठीक नहीं होने देगी। मेक श्योर कि व्हेन एवर यू आर कमिंग टू अस फॉर सीपैप रिमूवल, मेक श्योर कि आपका बीएमआई 30 to 32 के बीच में रहना चाहिए। और अगर आप स्लीप एपनिया के पेशेंट हैं तो ये सोच के ज़रूर आइए कि सीपैप से हमें नहीं डरना और उस चीज़ के बारे में वो हमारा हेल्पफुल ही रहेगा, कोई उसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। उसको ना लगाने से साइड इफ़ेक्ट जैसे स्ट्रोक होना, कार्डियक अरेस्ट होना, एक जीआरडी की प्रॉब्लम बन जाती है, गला सूखने की आदत, सिर दर्द, आंखों में पानी, एक छोटी छोटी प्रॉब्लम एक सिंड्रोम बना देती है, जिसको स्लीप एपनिया सिंड्रोम कहते हैं। तो वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल ख़राब कर देती है, उनके कैरियर में भी बहुत अड़चने डालती है, अटेंशन भी नहीं कर पाते वो अपने प्रॉपर कैरियर की तरफ। तो कुछ भी आपको ट्रबल है, नंबर दिए हैं हमारे, उनको कांटेक्ट कीजिए, हमको मिलिए। हमारी काफ़ी वीडियोस डलती रहती हैं और आप उनके बारे में सुन सकते हैं। हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।